नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किए जाने की अटकलें लगातार तेज हैं। इससे पहले ईडी ने उनके स्थित घर पर तलाशी ली थी, जो दिल्ली में उनका घर है वहां पर, और जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम को उनके लॉकर से करीब 36 लाख रुपए कैश मिले थे। ईडी ने उनकी कार और नकद मिली हुई रकम को जब्त किया और इसी बीच गायब हुए हेमंत सोरेन नाटकीय ढंग से सड़क मार्ग से तकरीबन 40 घंटे के बाद रांची लौटे और जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और इसीलिए सरकार चलाने के लिए वो वैकल्पिक तैयारियों में भी जुट गए हैं। उनकी योजना है कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बिठा दें। ईडी ने 20 जनवरी को जब उनसे पूछताछ की थी, तब भी उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक की थी। उनकी योजना है कि उनकी गिरफ्तारी होने पर पत्नी कल्पना सीएम की कुर्सी को संभालें, ताकि बिहार के पूर्व सीएम चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तरह वो भी जेल से ही सरकार चला पाएं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने के प्रस्ताव पर सभी विधायकों से हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, ताकि मौका सामने आते ही उसे पेश कर दिया जाए। हालांकि जेएमएम के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ। जो जेएमएम की सांसद है महुआ माझी, सुनिए उन्हें। कल कल्पना जी मीटिंग में शामिल थी, ये क्या पहला मौका था जब इस तरह से वो मीटिंग में बैठक में शामिल थी? उनका अपना घर है, मुख्यमंत्री आवास उनका घर है, वो घर में घूमती फिरती रहती हैं। उसी दौरान वो आई थी, तो उस पे आना कोई गलत बात नहीं है। पार्टी के तमाम लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से ही सब कुछ किया जाएगा। हेमंत सोरेन की मुश्किल सिर्फ ईडी को लेकर ही नहीं है, उन्हें सीएम के मुद्दे पर अपने घर में ही फूट का सामना भी करना पड़ रहा है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में गठबंधन के 7 विधायक नदारद थे। कहा तो ये भी गया कि रांची से बाहर और निजी कारणों से नहीं पहुंचे वो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हेमंत सोरेन परिवार से अभी 3 लोग विधायक हैं। छोटे भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी विधायक हैं। दोनों कल की महत्वपूर्ण बैठक से नदारद रही हैं। इतना ही नहीं, जेएमएम के ही 7 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक के बाहर निकलते हुए विधायकों ने तो सब कुछ ठीक होने की बात कही ही, लेकिन सच ये है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत की भाभी सीता सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं से बेहद खफा हैं। सीता सोरेन का कहना है कि वो घर की बड़ी बहू हैं। उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा की है। बड़ी बहू होने के नाते हेमंत की गैर मौजूदगी में सीएम बनने का पहला हक उनका बनता है। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर अपना आक्रोश भी जाहिर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने लिखा, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे पति दुर्गा सोरेन ने लंबा संघर्ष किया, मैं 3 बार से विधायक हूँ। सीएम के रूप में जब भी कल्पना सोरेन का नाम आएगा मेरा विरोध रहेगा। पार्टी में तो कई सीनियर लीडर्स हैं, दूसरे को सीएम बनाना ही है तो उनके नामों पर भी विचार किया जा सकता है। मैंने हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी माना था, दूसरे को नहीं। हम कल्पना सोरेन को कभी लीडर नहीं मानेंगे। हम पहले विधायक हैं, वो तो विधायक भी नहीं है। अगर घर से ही किसी को विधायक बनाना है तो पहला हक मेरा बनता है। महत्वपूर्ण यह है कि सीता सोरेन पहले भी पार्टी में बगावती तेवर अपनाती रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सीता सोरेन के विद्रोही तेवरों को केवल अफवाह बता रहे हैं। बैठक में विधायकों की गैर मौजूदगी को भी वो खास तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन अंदर खाने सभी मानते हैं कि कल्पना सोरेन को सूबे की कमान सौंपने का रास्ता आसान नहीं है। सुनिए महुआ माझी को, जो कि जेएमएम की सांसद है। मैम, बीजेपी ये भी कह रही है कि परिवार के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई लोग शामिल नहीं हुए थे बैठक में? नहीं, वो तो अचानक ही जब लोग आए तो अचानक में कई लोग अपने अपने काम से बाहर थे। सीता सोरेन राजनीति में अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत के बाद आई हैं। दुर्गा सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते रहे। अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में अपने बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में लगे थे और इसी बीच 39 वर्ष की उम्र में 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन की बोकारो अस्पताल में मृत्यु हो गई। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने अपने मझले बेटे हेमंत सोरेन को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो सीता सोरेन भी राजनीति में आई। वर्ष 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में सीता सोरेन ने जामा सीट से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की।
अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन परिवार में फूट से कैसे पार पाते हैं। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।